Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is instrument transformers. Last time हमने टॉपिक कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स का, जिसमें हमने काफी तरह के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था जो कि अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस डिफरेंट जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो उनमें से ही एक जो टाइप है इसकी ट्रांसफार्मर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट. तो वो जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उस मेजरमेंट के पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. जी, अब इसकी ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए इसके बारे में. We know that the voltages and current within a power system are very large. Thus, direct measurement of voltage and magnitude with high magnitude is not possible. ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं that is having a large voltage and current rating. ठीक है, वो काफी मेगा वाट में वो अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं, राइट. तो दैट मीन्स हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो भी काफी लार्ज होती है उसमें, उस ट्रांसफार्मर से जो निकलती है, और जो करंट होता है दैट इज आल्सो वेरी लार्ज, राइट. तो हम डायरेक्ट अगर मेजर करना चाहें उस वोल्टेज और करंट को विद द यूज ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर, दैट इज नॉट पॉसिबल. हम मेरे पास कोई मल्टीमीटर है, उसकी एक मैक्सिमम रेंज होती है कि मैं मान लो 1000 वोल्ट तक मैं मेजर कर सकता हूँ, राइट. ऐसे ही जो करंट की हमारे पास एक रेंज होती है कि 20 एम्पियर तक वो जो एमीटर है वो उसको झेल सकता है उस करंट को, उसके बाद वो मेजरमेंट नहीं शो कर सकता. अब ऐसे इतनी बड़ी जो पावर जो हमारे ट्रांसफार्मर से इतनी ज्यादा पावर आ रही है, जो वोल्टेज आ रही है, जो करंट आ रहा है, उसको हम एक नॉर्मल एमीटर या वोल्ट मीटर से कैसे मेजर कर सकेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम अगर मान लो इससे भी और ऊपर कैपेसिटी वाला भी अगर वोल्ट मीटर या एमीटर लेंगे भी, तो तब भी उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो डायरेक्ट उसको मेजर कर सके कि वो जो सीधा ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकल रही है हम उसको डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगा दे पैरेलल में, तो दैट कैन नॉट मेजर दैट हाई वोल्टेज. ठीक है, तो क्या चांसेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांसफार्मर कितनी वोल्टेज दे रहा है या कितना करंट उसमें से निकल रहा है? ठीक है, व्हेनेवर लोड इज कनेक्टेड विद दैट. सो वो जब हम मेजर करना चाहते हैं, हर कोई मेजर करना चाहता है, तभी पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और सेटिस्फैक्टरी वर्क दे रहा है या नहीं दे रहा. तो उसको मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, we need measuring instrument which have a high range of measurement, or there is another technique like using the property of conversion within AC current as well as voltage. अब उसको जब मेजर करना है तो एक तो है कि हम इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करें जिसकी रेंज हो कि उसको मेजर करने की, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. दूसरा तरीका क्या है कि हम उसकी एक ऐसी चीज यूज करें जो कि उसकी वोल्टेज या करंट को कन्वर्ट कर दे टू द लेवल ऑफ द मल्टीमीटर या टू द लेवल ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर, कि जहां तक उसका लेवल है वोल्ट मीटर का या एमीटर का, वहां तक उसको पावर को उस हाई वोल्टेज या करंट को कन्वर्ट कर दे ताकि वो मेजर कर सके, उसके बाद वो अपना दोबारा से काम वो है जो वो करता रहे, राइट. दैट इज ओनली फॉर मेजरमेंट पर्पस. तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ठीक है, इसके नाम में ही है. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए काम आते हैं, राइट. सो दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द करंट एंड वोल्टेज डाउन व्हेन टर्न्स रेशियो इज नोन आफ्टर द डिटर्मिनिंग द स्टेप डाउन मैग्नीट्यूड यूजिंग अ यूजुअल रेंज ऑफ द डिवाइस. अब वो कह रहे हैं हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि करंट और वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, जिसकी टर्न रेशियो हमें पता होगी. टर्न रेशियो का मतलब है कि हमें पता है कितनी रेशियो से उसको डाउन कर रहा है, और हमें अकॉर्डिंग टू दैट पता चल जाएगा कि जो ओरिजिनल वोल्टेज है या करंट है वो कितना आ रहा है. तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो हम यूज करेंगे टू गेट द टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट, या टू मेजर द पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट. अब मान लो हमने एक कार डिजाइन करनी है. ठीक है, कार डिजाइन करने के लिए उसकी जो लेंथ होती है कार की वो अप्रोक्सीमेटली 6 फीट 7 फीट ऐसे होती है, राइट. ऐसे ही जो उसकी जो विड्थ होती है वो 4 फीट होती है, 4.5 फीट होती है. अब उसको अगर मैं डिजाइन करना चाहूँ मैं ड्राइंग शीट पे, तो आई कांट ड्रॉ द ओरिजिनल
डायमेंशंस, ठीक है, मैं उसको ओरिजिनल डायमेंशन नहीं दे सकता। हम क्या करते हैं, एक उसको स्केल यूज करते हैं, ठीक है। स्केल का मतलब होता है कि कितने उसको डाउन कर दिया, उसको 10 टाइम्स डाउन कर दिया उसकी जो लेंथ विड्थ को, या 100 टाइम्स कर दिया, या 1000 टाइम्स कर दिया। वो एक रेशो होती है 1000:1 या 100:1, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी mm में अपनी कार को डिजाइन करते हैं उस ड्राइंग शीट में, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, जो रेशो हमने स्केल यूज किया है, तो वो ओरिजिनल डायमेंशन बता देती है, ठीक है। ऐसे ही कोई बिल्डिंग भी जब आर्किटेक्ट डिजाइन करता है वो एक ड्राइंग शीट में करता है, राइट। तो वो उसके अकॉर्डिंगली स्केल यूज करता है कि हमारी बिल्डिंग का ओरिजिनल साइज ये है, उसको अगर स्केलिंग की जाए तो छोटा जब रह जाएगा, उसका जो छोटा पार्ट है वो इतना बनेगा, इतने mm का, वो mm में ही लाइन लगाएगा, ठीक है। बट हमें उसको मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू जो है उस डायमेंशन की पता चल जाती है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसकी टर्न रेशो के अकॉर्डिंगली एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बनेगी, जिससे पता चलेगा कि आउटपुट वोल्टेज या करंट जो हमारा आ रहा है वो कितना स्केल डाउन हुआ है, वो कितना मल्टीपल या डिवाइड हुआ है उससे ओरिजिनल से। उसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। The unique magnitude is decided by simply multiplying the outcome with the conversion ratio. जितनी भी conversion ratio या turn ratio हमने यूज किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी वैल्यू आ रही है इन द एमीटर और वोल्ट मीटर, जब वो कम होके आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ओरिजिनल पता चल जाएगी कि वो जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, वो कितनी वोल्टेज और करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये हम नॉर्मली सब स्टेशन में लगे हुए देखते हैं, ठीक है। हमें वहां पे ये जब जाएंगे या कभी भी वहां पे हम देखेंगे तो ये वाले ट्रांसफार्मर हमें इजीली मिल जाते हैं। तो वहां से वो वोल्ट मीटर और एमीटर लगा के अपनी वहां पे एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। So such kind of transformers with the precise turn ratio is known as instrument transformer. इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो इसकी टर्न रेशियो प्रॉपर रखी जाती है ताकि हमें प्रॉपर जो वोल्टेज और करंट है वो मेजर हो सके, राइट। सो आगे चलते हैं, डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए आप। A transformer that is used to measure electrical quantities like current, voltage, power, frequency and power factor in conjunction with the relevant instruments are known as instrument transformer. अब वो कह रहे हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिससे हमें करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रिक्वेंसी या पावर फैक्टर मेजर कर सके हम विद द हेल्प ऑफ सम रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो जो लो रेंज वाले इंस्ट्रूमेंट है उससे ही मेजर करेंगे, बट उस रेंज तक लाने के लिए जो ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, राइट। द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड करंट of the AC system because the level of voltage and current in the power system is extremely high, right. So ये आपको समझ आ गई लाइन। So designing the measuring instrument with the high voltage and current is difficult as well as expensive, ठीक है। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं जो कि हाई रेंज वाले वोल्टेज या करंट को मेजर कर सके, ठीक है। इसलिए हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बना दिया जो कि उस हाई वोल्टेज और करंट को लो लेवल तक ले आए ताकि हम मेजर कर सके उसको एक बार और उसके बाद दोबारा उसको रीयूज कर सके हाई वोल्टेज और करंट में, ठीक है। इन जनरल these instruments are mainly designed for 5 ampere and 110 volt, ठीक है। अब ये जो दो ट्रांसफार्मर होते हैं बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसकी जो रेटिंग दी हुई है वो दी हुई है 5 एम्पियर का होता है या 110 वोल्ट का होता है, जिससे हम आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो है इस रेंज में ले सकते हैं, राइट। The measurement of high level electrical quantities can be done using a device named instrument transformer. कोई भी high level electrical quantity को हम measure कर सकते हैं using the instrument transformer, right? So it's very important and having a very important application in terms of electrical engineering, right? So next है हमारा types of instrument transformer. ये दो तरह का होता है। Instrument transformers are classified into two types. ये आप note कर लीजिए। One is current transformer जिसको हम CT भी बोलते हैं in short form. Next is potential transformer, इसको हम PT बोलते हैं। That potential transformer is basically a voltage transformer, right? So that is related with the current CT and PT is related with the voltage, right? सबसे पहले पढ़ते हैं current transformer. Current transformers are employed in an AC circuit where the measuring current exceeds the safe current value of the measuring instrument.
अब ये क्या कहना चाहते हैं कि हम करंट ट्रांसफार्मर को उस जगह पे यूज करेंगे इसी सर्किट में जहां पे एक फेस के द्वारा जब हम करंट को मेजर करना चाहते हैं और वो जो करंट होगा दैट इज एक्सीड्स दैट इज हैविंग लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा है मान लो एमीटर, एमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर करंट वो मेजर कर सकता है, बट हमारा जो फेस आ रहा है जो इसी सर्किट है दैट इज गिविंग 100 एम्पियर करंट। अब 100 एम्पियर करंट जो है दैट इज हैविंग लार्ज वैल्यू देन द 10 एम्पियर, दैट मींस वो जो एमीटर होगा वो मेजर नहीं कर पाएगा उस करंट को, लार्ज करंट को। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि उस हाई लेवल करंट को लो लेवल तक पहले स्टेप डाउन करेगा, फिर उसको हम एमीटर से मेजर कर लेंगे, देन जो भी उसकी वैल्यू आएगी एमीटर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी करंट ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशो के साथ या कन्वर्जन रेशो के साथ, तो हमें एक्चुअल में जो करंट है उस फेस का वो मेजर हो जाता है। राइट, ये क्या, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हम कोई गाड़ी है, अब गाड़ी की जो जब भी गाड़ी कोई बनाई जाती है किसी कंपनी के द्वारा सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग होती है। ठीक है, और जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी डायमेंशन नहीं होती, उसको स्केल डाउन किया जाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केलिंग यूज करते हैं, वो उसका क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल डायमेंशंस है उसको सबसे पहले स्केल डाउन करके हम एमएम में उसको ले आते हैं वैल्यू को, देन हम अपनी ड्राइंग शीट में उसको एमएम में डिफाइन करते हैं और उसको बाद में एक्चुअल डायमेंशन चेक करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो उसकी ड्राइंग में एमएम वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके स्केलिंग के साथ, देन हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल देते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई कार हो, या कोई भी ऐसा मशीन हो जो कि हमने डिजाइन की हुई है उस ड्राइंग शीट में। राइट, सो वो ऐसे ही करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसकी एक्चुअल में प्रैक्टिकली वैल्यू में उसको स्केल डाउन कर देता है उसके करंट को, करंट ट्रांसफार्मर। राइट, तो हम एमीटर के थ्रू उस करंट को जो सेफ लेवल में आ जाता है उसको हम मेजर कर लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल ली जाती है। राइट, so this type of transformer can be used in the power system to step down the current from a high level to low level with the help of 5 ampere ammeter। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसके साथ एक 5 एम्पियर का एमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, इन दिस ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन, जो ट्रांसफार्मर का काम है वो क्या है, स्टेप डाउन द करंट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। दीज आर बेसिकली द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है, और वो कब करता है, जब प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होती हैं और सेकेंडरी की टर्न्स, वाइंडिंग की टर्न्स कम होती हैं। बट स्टेप अप ट्रांसफार्मर के में क्या होता है, प्राइमरी टर्न्स विल बी लो एंड सेकेंडरी टर्न्स विल बी हाई। उससे क्या होगा, द वोल्टेज विल बी स्टेप्ड अप बट द करंट विल बी स्टेप डाउन। राइट, सो हमें करंट स्टेप डाउन करना है और उसका जो प्रोसीजर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। सो हम ये जो ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये आपने याद रखना है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। राइट, दिस ट्रांसफार्मर इंक्लूड्स 2 वाइंडिंग्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस ट्रांसफार्मर में भी 2 वाइंडिंग्स होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Right, the current in the secondary winding is proportional to the current in the primary winding as it generates current in the secondary winding। अब ये जो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जितना प्राइमरी वाइंडिंग में करंट होगा उसके प्रोपोर्शनल ही सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आएगा, जो कि हम एमीटर के थ्रू मेजर कर सकेंगे। राइट, अब इसका जो ये सर्किट डायग्राम है ये आपने कॉपी पे बना लेना, जो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये 3 फेस सप्लाई का हमने बनाया हुआ है, बट इसमें एक ही फेस यूज किया है फॉर दैट ट्रांसफार्मर। अब ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी, ये सीटी लगा हुआ है। अब दिस ट्रांसफार्मर इज बेसिकली कनेक्टेड इन सीरीज विद द फेस। ये जो भी फेस के साथ वायर जा रही है उसके सीरीज में हम उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, और जो सेकेंडरी होगी दैट इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसके थ्रू हम एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो ये एमीटर होगा दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फेस एंड लोड। ठीक है, हमें पता है कि एमीटर हम हमेशा जो भी करंट मेजर करते हैं वो सीरीज में करते हैं, तो ये भी वही एप्लीकेशन यूज करेगा, बट इसमें पहले हमने सीटी लगा दिया है, सीटी को हमने एक साइड पे ग्राउंड लेवल में भी कनेक्ट किया हुआ है इसकी सेकेंडरी को, देन हमने इसके पैरेलल में एक सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरेलल में एक स्विच लगाया है, उसके बाद हमने एक एमीटर को कनेक्ट किया है। ये क्यों किया है ऐसा वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए,
ये जो राइट साइड में डायग्राम है ये बेसिकली इसके एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन है, जो कि हमारे पास ये शो करती है कि ये जो बार है, ये एक जो रोड है, दैट इज बेसिकली अ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें से प्राइमरी करंट पास करेगा, और ये जो हमारे पास ये कोर है, ये राउंडेड सर्कल सिलेंड्रिकल कोर है, इसमें हमने वाइंडिंग वाउंड की हुई है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से हमें सेकेंडरी करंट मिलेगा और यहाँ पे एमीटर जो है इसको मेजर कर लेगा, और ये स्टेप डाउन होके एमीटर के पास आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में लो लेवल में होगा, और एमीटर उसको मेजर कर लेगा। राइट, इसका हमने ये सिंबल भी है, सर्किट सिंबल, ये भी आप बना सकते हैं। ये जो है रॉड है, जो सेंटर में हमें ब्लैक वाली दिख रही है, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो है दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सीटी इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और एक्चुअल में दिस इज द करंट ट्रांसफार्मर इन द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में हमने ऐसे काफी सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये सारे करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और इसकी जो इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है, ये हाई टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे आती है, ये रही। ठीक है, ये सीरीज में उसको कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद ये सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स होता है जो कि हमें एमीटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं इसको। ठीक है, और बीच में ये मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग्स लगी हैं, प्रोटेक्शन इंसुलेटर लगा है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। राइट, तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो नोट करते हैं, इसकी जो थ्योरी होती है। इन दिस ट्रांसफार्मर, एक सेकेंड, in this transformer the primary winding consists of few turns, it is connected with the power circuit in series। अब वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस करंट ट्रांसफार्मर की, दैट इज हैविंग फ्यू टर्न्स, उसकी टर्न्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द पावर सर्किट इन सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द पावर सर्किट, एसी सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड अ सीरीज ट्रांसफार्मर, इसको हम सीरीज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। राइट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और सीरीज ट्रांसफार्मर होता है। Likewise, the secondary winding includes a number of turns and it is connected to an ammeter directly because the ammeter includes small resistance। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स विल बी ग्रेटर देन द प्राइमरी वाइंडिंग, और ये एमीटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, और बीच में कोई किसी तरह का और कोई रेजिस्टेंस या हम वो नहीं लगाते हैं, कोई कंपोनेंट, डायरेक्ट एमीटर कनेक्ट करते हैं, बिकॉज वी नो दैट एमीटर इंक्लूड्स एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज वेरी लो। राइट, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर वर्क ऑलमोस्ट इन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब रेजिस्टेंस अगर कम होगी एमीटर की तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, मतलब कि वहां से सारा करंट जो है वो पास करेगा। ठीक है, जो भी सर्किट का करंट होगा सेकेंडरी सर्किट का, वो सारा का सारा एमीटर के थ्रू पास करेगा, देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, और इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। This winding includes two terminals where one of its terminal is connected to ground to wade the huge current। अब इसके साथ एक ग्राउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्राउंड जो है वो कनेक्ट की हुई सेकेंडरी के साथ। ये क्यों की हुई है? ताकि हम जो वहां से लार्ज करंट अगर आ भी जाए सेकेंडरी से तो ये उसको ग्राउंड में इवेड कर दे और उसको वहां पे ग्राउंड में फेंक दे, ताकि हमें हमारा एमीटर जो है वो बर्न आउट ना हो जाए। राइट, इन दिस ट्रांसफार्मर the primary, एक second, right, in this transformer the primary winding consists of few turns and it is connected with the power circuit in series। ये आगे रिपीट हो गई है, so it is called series transformer। ये लाइन सारी रिपीटेड है तो ये आप रहने दीजिए। the secondary winding of this transformer in the condenser, ये भी रिपीटेड है। this winding includes two terminal where one is grounded and ये भी रिपीटेड है। यहाँ तक ये रिपीट है सारी लाइंस, ये आप रहने दीजिए। so insulation breakdown chances will be reduced to guard the operator from huge voltage। अब वो जो बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको करंट ट्रांसफार्मर को, वो इसीलिए किया है कि अगर ह्यूज वोल्टेज हमें मिल रही है, ठीक है, उसके साथ इंसुलेशन बनी रहे प्राइमरी की, कि हमें करंट कम से कम मिले, ठीक है, और जो उसका इफेक्ट होगा उस ह्यूज वोल्टेज का वो ग्राउंड में चला जाए। राइट, हम एमीटर से लो लेवल करंट मेजर कर सके, दैट्स इट। अब ये करंट ट्रांसफार्मर की जो एज पर कंस्ट्रक्शन दो तरह की होती है, ये आपने नाम याद रखने हैं जस्ट, क्लैंप ऑन टाइप, बार टाइप। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर्स, दे आर क्लैंप ऑन टाइप या क्लिप ऑन भी कहते हैं इसको। ये जो लेफ्ट में आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज क्लैंप टाइप
करंट ट्रांसफार्मर, इसमें क्या किया हुआ है, एक हमारे पास रॉड है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम कर रही है, ठीक है, और ये जो है ये क्लैंप है उसके सराउंडिंग लगाया हुआ है उस रॉड के, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड प्रोवाइड करे, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा। दीज आर नॉट फिजिकली टच्ड विद द प्राइमरी वाइंडिंग, ये थोड़ा सा गैप होगा इसमें से, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी वो म्यूचुअल फ्लक्स सेकेंडरी में भी लिंक करेगी, और यहाँ पे हमें जो करंट की वैल्यू है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कम मिलेगी, और उसके साथ एक एमीटर लगाया है, ठीक है। ऐसे ही ये बार टाइप है, इसमें क्या किया हुआ है, दिस इज द प्राइमरी करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट जब पास करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग एक बार लगाई हुई है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट की है और उसके साथ एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, राइट। So this is basically current transformer is of two types as per the construction point of view, right? So next is potential transformer. अब potential transformer क्या है, ये potential means voltage है यहाँ पे, ठीक है, और ये transformer, this type of transformer can be used in power system to step down the voltage from high level to low level with the help of small rating voltmeter which ranges from 110 volts to 120 volts. अब ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है जो कि पावर सिस्टम में यूज किया जाता है टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रेटिंग वोल्टमीटर, और इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर भी लगाया जाता है जो कि उस पावर सिस्टम की वोल्टेज को कम करके जो हमारे पास लोअर लेवल की वोल्टेज आएगी उसको वोल्टमीटर के साथ मेजर करके हमें एक्चुअल वोल्टेज के बारे में बताएगा, राइट। The potential transformer are basically step down transformer. ये ट्रांसफार्मर नॉर्मली स्टेप डाउन होते हैं, unlike current transformer जो कि step up transformer होता है. This transformer include two windings like a normal transformer like primary and secondary winding. ये ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. The primary winding of transformer includes a more number of turns and it is connected in parallel with the circuit. अब ये जो हम आगे अभी डायग्राम करेंगे, ये ट्रांसफार्मर जो है ये हम फेस के साथ या लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस ट्रांसफार्मर को, एंड इट इज आल्सो नोन एज पैरेलल ट्रांसफार्मर, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं बिकॉज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वी नो दैट, सो ये उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी हम पैरेलल में लगाएंगे और उसके बाद ये जो लो वोल्टेज आएगी उसकी उसको हम वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर सकेंगे। दिस इज द डायग्राम, आप इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों सेम चीज को डिपिक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट डायग्राम है ये 3 फेज सप्लाई में हम एक फेज के पैरेलल में फ्यूज लगा के आगे ये जो है ये एक पीटी लगा दिया है जिसके क्रॉस हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, और इसको बाद में ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी को टू जो लार्ज करंट होगा या वोल्टेज होगी उसको डायरेक्ट ग्राउंड में ये फेंक देगा, राइट। सो बेसिकली ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। अब हम इसको राइट डायग्राम के साथ अगर चेक करें तो दिस इज क्लियरली शोइंग दैट ये सप्लाई आ रही है यहाँ से, 2 फेस है हमारे पास, इसको हमने एक वायर यहाँ पे लगाई है प्राइमरी की और दूसरी यहाँ पे, सो दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, और इसकी जो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस, सो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसके क्रॉस सेकेंडरी के क्रॉस हमने पैरेलल में इसके वोल्टमीटर लगाया है जो कि यहाँ पे लो लेवल ऑफ वोल्टेज को मेजर करके एक्चुअल लेवल जो इस सप्लाई का हमें बता देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो इसकी थ्योरी और क्या दी हुई है वो पढ़ते हैं इसके बारे में। Similar to the primary winding, the secondary winding includes fewer turns that is connected to the voltmeter directly because it includes huge resistance. अब इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है that is having number of turns and secondary winding is include fewer turns, और secondary वाइंडिंग के क्रॉस हमने वोल्टमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट किया है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। We know that voltmeter की रेजिस्टेंस is always very large, right? Therefore the secondary winding works approximately in open circuit condition. अब ये जो secondary winding जो है it will works in the open circuit condition, right? Because यहाँ पे resistance बहुत ज्यादा होती है, तो ये सारे के सारा जो हम ओपन सर्किट के अकॉर्डिंगली क्या है सारी वोल्टेज जो है वो मेजर कर सकते हैं इन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, राइट। One terminal of this winding is connected to the earth to maintain the voltage with respect to the earth to protect the operator from a huge voltage, ठीक है, तो अर्थ को साथ कनेक्टेड किया होता है सेकेंडरी वाइंडिंग को ताकि ह्यूज वोल्टेज जो है उससे हमें यूजर को या वोल्टमीटर को बचा लिया जाए, राइट।
तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। वैसे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो 10 मार्क्स का आता है, और जो ये क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, तो वो करते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप नोट कीजिए, दिस द कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी डन इन सीरीज विद द पावर सर्किट। अब जो हम करंट ट्रांसफार्मर को लगाते हैं विद द पावर सर्किट वो सीरीज में लगाते हैं, ये याद रखना है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे विद द पावर सर्किट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एन एमीटर। इसकी जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो हम एमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर कैरीज द करंट। अब इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी करंट ट्रांसफार्मर की वो करंट को कैरी करेगी, मतलब उसका जो करंट है वो हम मेजर करेंगे। और ऐसे ही जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी दैट विल कैरी द वोल्टेज, राइट। द प्राइमरी वाइंडिंग इंक्लूड्स लेस नंबर ऑफ टर्न्स। अब जो करंट ट्रांसफार्मर है वी नो दैट की दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है दैट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट मींस जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग कम नंबर्स की टर्न्स के साथ होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो ज्यादा होंगी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग्स की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट विल बी लो। ठीक है जी। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफार्मर में क्या है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर वर्क्स इन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब हमें पता है कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज वेरी लो, ठीक है, और वो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक, वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा ट्रांसफार्मर। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसके क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज वेरी हाई, दैट मींस इट विल वर्क्स इन द ओपन सर्किट कंडीशन, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट कंडीशन में काम करेगा, और जो करंट ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में काम करेगा। द रेंज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज वेदर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। जो इसकी ट्रांसफार्मर की आउटपुट रेंज होगी वो या तो 1 एम्पियर तक होगी या 5 एम्पियर तक, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेंज होगी वो 110 वोल्ट होगी, राइट। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज वेरी हाई, ठीक है, इसकी करंट ट्रांसफार्मर की, और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की दैट इज विल बी वेरी लो, राइट। सो ये था हमारा डिफरेंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप एज इट इज इसको नोट कर लीजिए, और इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ सीटी एंड पीटी फॉर पावर मेजरमेंट। अब इसकी जो एप्लीकेशन है पावर मेजरमेंट में वो हमें पता है कि हम इसको एमीटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, सीटी को एमीटर के साथ, पीटी को वोल्ट मीटर के साथ, बट we can use both of them for the power measurement also. पावर जो है वो हमें पता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, राइट। सो हमें उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा पावर मेजरमेंट के लिए, वी नो दैट पावर इज मेजर्ड बाय द वाट मीटर, ठीक है। तो हम वाट मीटर की वही है, हमें जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलती है दैट इज इन द मेगावाट, बट हमारे पास इतने वाट मीटर लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने वाले होते ही नहीं है, हमारे पास किलोवाट तक हो सकते हैं, ठीक है। बट मेगावाट की पावर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो इसके अलावा तो ट्रांसफार्मर आता नहीं है कोई जो उसको कम कर दे पावर को डायरेक्टली। सो हम दोनों सीटी और पीटी को एक सर्किट में एज इट इज यूज करेंगे, सीटी को सीरीज में, पीटी को पैरेलल में, और उसको वाट मीटर के साथ, वाट मीटर की 4 वाइंडिंग्स होती हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बोथ सीटी एंड पीटी, दैट विल मेजर द वाट ऑफ द सर्किट, राइट। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, इसमें देखिए आप, ये एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सीरीज में लगा हुआ है विद द सप्लाई, राइट। ये क्या करेगा, करंट को कम करेगा, और ये इसकी वाट मीटर की 2 कॉइल्स होती है, वी नो दैट करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। जो करंट कॉइल है सीसी, इसके साथ हम करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देंगे, राइट, जो कि हमें लो लेवल का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। लाइक दूसरा जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पीटीबी हम यूज करेंगे बट इन द पैरेलल, ये पैरेलल में यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या करेगा, इसके साथ हम जो है वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट कर देंगे, उससे क्या होगा, जो ये वाट मीटर है ये रीडिंग देगा इन द वाट्स, ठीक है। करंट भी, करंट कॉइल पे हम करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ,
ऐसे ही पोटेंशियल कॉइल के साथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देंगे और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे विद द सर्किट, तो इट विल मेजर द पावर आल्सो। ठीक है, तो सीटी एंड पीटी को हम पावर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है। For measurement of power or energy in a high voltage power system, both PT and CT are used. PT is used to step down the system voltage and CT is used to step down the system current up to the required level. PT is connected in parallel and CT is connected in series. The potential coil of the wattmeter is connected across the secondary of PT and current coil is connected across the secondary of CT. ये हम already discuss कर चुके हैं। Wattmeter is so connected that it measures the power or energy of the circuit directly. So this is how it will work as a power measurement. ठीक है, so CT and PT is very important topic for all of us. ये आप I hope आपको ये समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आए हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। So thank you.